गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पार्ट 3 कक्षा 9 का जो पार्ट है गोदोहिनम भाग 2 यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे चतुर्थ दृश्य जो है इस नाटक का वो यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। कुंभकार जो था घट रचनायाम लीनः गायति, कुंभकार के पास जब चंदन और उसकी पत्नी जाते हैं घड़े लेने के लिए, क्योंकि उनको उसमें दूध रखना था, तो क्या होता है घट रचनाया लीनः गायति, कुंभकार जो था अपने घड़े को बनाते हुए कुछ गाना गुनगुनाता है। ज्ञात्वा अपि जीवको हेतु रचयामि घटनम जीवनम भंगुरम सर्वयथे स्मृतिका घटा। वो कहता है जैसे मैं अपनी जीविका के उपार्जन के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए इस घड़े को बना रहा हूँ, ठीक वैसे ही हमारा जो शरीर होता है वो क्षण भंगुर होता है। जैसे मटका क्षण में टूटकर बिखर जाता है, वैसे ही हमारा जो शरीर होता है वह क्षण भंगुर होता है और क्षण में नष्ट होने वाला माना जाता है। इसके पश्चात चंदन का वहाँ प्रवेश होता है। नमस्करोति मात पंचदश घटान इच्छामि, वो कहता है हे आदरणीय आपको नमस्कार, मुझे 15 घड़े चाहिए। पंचदश शब्द आया यहाँ पे, पंचदश मतलब 15, घटान इच्छामि 15 घड़े की इच्छा है। किम दास्यासि, क्या आप दे सकते हैं। देवेश जो घड़ा बनाने वाला कुंभकार था अर्थात कुम्हार था, कथम ना विक्रयाण एव एते, वो कहता है क्यों नहीं, ग्रहण घटान, यह घड़े तो बेचने के लिए ही मैंने बनाए हैं। 500 रूपकाणी च देहि, मुझे इसके लिए आप 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु परम मूल्यम ना दुग्धम विक्रियम एव धातु शक्यते, वो कहता है कि मैं आपको इसके रुपये अर्थात इसका मूल्य घड़े को बेचकर दे दूँगा, दूध को बेचकर दे दूँगा। देवेशः क्षम्यतां पुत्रः मूल्यम बिना तु एकमपि घटम न दास्यामि, परंतु जो कुंभकार था, जो घड़ा बनाने वाला था, वो कहता है कि मैं बिना मूल्य के आपको एक घड़ा भी नहीं दूंगा। अर्थात वह उसको घड़ा देने से मना कर देता है। स्वभूषणम दातुमिच्छति, उसके बाद उसकी जो पत्नी थी मल्लिका, वह कहती है मैं अपने आभूषण आपको दे देती हूँ। यदि अधुनैव मूल्यम, यदि आपको तुरंत ही इसका मूल्य चाहिए, आवश्यकम तरहि ग्रहणात् एतत् आभूषणम, तो मैं घर जाकर आपको इसका आभूषण के रूप में स्वरूप में इसका मूल्य दे दूँगी, अर्थात मेरे आभूषण आपको दे दूँगी, ऐसा वो कहने लगती है। देवेशः पुत्र के नाहम पाप कर्मम करोति, वो कहता है हे पुत्री मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना, कि मैं तुमको आभूषण से विहीन कर दूँ। न तु यथाभिलषतान घटान दुग्धम विक्रिय घट मूल्यम ददातु, वो कहता है कि तुम अपने दूध को बेचकर ही मेरा मूल्य मुझे दे देना। उभौ धन्योषि तातः धन्योषि तातः, वह बार बार उसका साधुवाद करती है और धन्यवाद कहकर चले जाते हैं वो लोग। पंचम दृश्यम, इसके बाद यहाँ पे 5वां दृश्य दिखाई देता है। माशांतरम संध्या काला, संध्या के समय अर्थात शाम के समय, एकत्र रिक्तः नूतन घटा शंति, एक नया घड़ा रहता है। दुग्ध क्रेताम अन्ये च ग्राम वासना अपरत्र आसीनः, वह नए घड़े को लेकर संध्या के समय वहाँ पर दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है, चंदन और उसकी पत्नी। चंदना धेनु प्रणम्य, चंदन अपनी जो धेनु थी अर्थात गाय, उसको प्रणाम करके मंगलाचरणम, उसकी स्तुति करके विधाय मल्लिका है आभयति, अपनी पत्नी को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, और उसकी पत्नी भी शीघ्र ही आ जाती है। मल्लिका आयामी नाथ दोहिनम आरभस्व तावत, मल्लिका कहती है हे स्वामी आप इसकी स्तुति करके, इसकी पूजन करके, किसकी, गाय की पूजन करके, दोहनम आरंभत, इसको दोहना आरंभ कर दो, गाय को लगाना प्रारंभ कर दो। चंदना यदोधेनी समीक्षम, यदोधेनो समीक्षम गत्वा दोग्धम इच्छति, क्या गाय को दोहने की इच्छा है। तदा धेनु पृष्ठपादेन, वो अपनी गाय से पूछता है
क्या तुमको दूध देने की इच्छा है और मैं तुमको दोहना प्रारंभ करूं? तदा धेनुम पृष्ठपादेन प्रहरति। इतना सुनकर ही उसकी गाय जो थी पृष्ठपादेन अपना पिछले पैर से उसको मार देती है, प्रहरति मार देती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति। चंदन जो था पात्र के साथ, दूध का जो पात्र था उसके साथ वह गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देती किम जाते ते। कहता है हे नंदिनी, तुम्हारा दूध देने में क्या जाता है? पुनः प्रयासम, और बार बार प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा। परंतु बार बार प्रयास करने पर भी नंदिनी उसको प्रहार करती है, मार देती है। चंदनम रक्त रंजितम करोति। चंदन जो था रक्त से रंजित हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। हा हतो अश्मिम, और वह चिल्लाता है हाय मैं मर गया, ऐसा कहकर सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योपि च पश्यन्ति। सब उसको देखते हैं और चंदन ऐसा कहकर गिर जाता है। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य। मल्लिका जो थी उसकी चीख सुनकर दौड़ी चली आती है। नाथ किम जातम, और पूछती है हे स्वामी क्या हुआ? कथम तुम रक्त रंजितम, तुम खून से लथपथ कैसे हो गए? चंदन धेनु दोग्धम अनुमतिम। ये जो गाय है नंदिनी, ये मुझे दूध दोहने की आज्ञा नहीं दे रही। दोहन प्रक्रियाम आरंभ भामाणत एव ताड़यति माम। जैसे ही मैं इसको दोहना चाहता हूँ यह मुझे प्रहार कर देती है, अर्थात मुझे दंड देती है। मल्लिका धेनु सहिष्णे वात्सल्यम च आकार्य दोग्धम प्रतीयते। जब मल्लिका देखती है कि गाय जो है वो पीड़ा का अनुभव कर रही है, धेनु दुग्धम हीना एव एव अवगच्छति, और वह आ जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति नाद अत्प्रत्यनुचितम कृतम। उसके बाद चंदन जो था, मल्लिका उससे पूछती है हे नाथ कृतम आवाभ्याम यत माशन पर्यंतम धेनु दोहनम च कृतम। हे मल्लिका, हमने इसके साथ बहुत गलत किया। क्यों? क्योंकि चंदन ने गाय को प्रतिदिन नहीं दोहा, उसको प्रतिदिन नहीं लगाया, अर्थात उसने क्या किया? मास पर्यंतम धेनु दोहनम ना कृतम। वो कहता है हमने मास के पर्यंत में इसको दोहा, इसका दूध लगाया। सा पीड़ाम अनुभवमति, और यह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए इसने मुझे मारा। चंदनः देवी मायाति ज्ञातम यत अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत। हमने इसके साथ बहुत ही अनुचित कृत्य किया है। अतः एव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए इसका दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्य मध्य नीतम यत तद्देव विधिताम विपरीते गर्ति यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। कार्य जो होता है उसको समय रहते ही पूर्ण कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें कष्ट का अनुभव होता है। मल्लिका आम भरता शतमे मयाति पठतम यत। मल्लिका कहती है ऐसा मैंने पढ़ा है, सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याण करना या करोत विचार्येत सा विषीदति मानवा। दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। वह कहती है दिन का कार्य दिन के रहते ही पूर्ण कर लेना चाहिए, या एवं ना करोति, जो इसे नहीं करता सा कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट का अनुभव करता है। और ऐसा कहकर सब एक मैसेज देते हैं, एक संदेश देते हैं सभी को कि जो कार्य होता है उसको समय रहते पूर्ण कर लेना चाहिए, नहीं तो समय रहते कार्य को पूर्ण नहीं किया जाए तो वह लाभ जो है वो हानि में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमने आज का जो पाठ पढ़ा वो गोदोहनम पर आधारित था। आशा करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।